एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैम सदफ़ बात कर रही हूँ एसएन ट्रेडिंग एकेडमी से। तो आज के एनालिसिस से पहले हम अपने थोड़े से सिग्नल पे डिस्कशन कर लेते हैं। 21 अगस्त है, फ्राइडे का दिन है, बहुत ही बबरकत दिन है, जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। सिग्नल की तरफ चलते हैं कि आज के हमारा जो फर्स्ट सिग्नल था 4521 से हमने सेल पकड़ी थी, जो कि हमारा एसएल हिट हो गया था। एसएल लगते रहते हैं, ये मार्केट है। विदाउट टीपी विदाउट एसएल आप लोगों ने इस मार्केट में कभी नहीं घुसना होता। और मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, जैसे आपकी सांस चल रही है, आपके बॉडी में, आपके जिस्म में एक सांस चलती है जिससे आप जिंदा हो। तो जब आप ट्रेडिंग में एंटर हो गए हो, ट्रेड कर रहे हो, तो एसएल इसी तरह आपने यूज़ करना है जैसे वो आपकी सांस है। विदाउट एसएल आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये एसएल इस हद तक ज़रूरी है। हमारा हिट हुआ, नेक्स्ट हमने उसकी रिकवरी भी दे दी। नेक्स्ट सिग्नल हमारा जो था 36 और 42 का एरिया, 42 से हम पिक कर पाए थे इसको, और माशाल्लाह से हमारे 5 to 6 जो है ना फर्स्ट टीपी हिट हो गए थे। तो आज के थोड़े से रिज़ल्ट देख लेते हैं कि 27 से 34 34 का, 27 से 34 का एरिया, 3 इधर के 4 उधर के 7 को हम मल्टीपल कर लेते हैं 10 से, क्योंकि 10 एंट्री थी हमारी, 10 टीपी थे, यानी कि हमने 70, आप कह सकते हो कि $70 कह लो, ठीक है, का लॉस हुआ हमें, ठीक है, पिप्स के हिसाब से सुबह सुबह जो हमारा डे था। अब हमने रिकवरी कैसे की, ठीक है, इसको 70 को याद रखना है। और नेक्स्ट चले जाते, फिर हमारा जो नेक्स्ट सिग्नल था, हमारे टीपी हिट होना शुरू हो गए, ठीक है। फर्स्ट टीपी हमारा हिट हुआ 90 का, जमा 120 पिप्स, जमा 150, जमा 180, जमा 210, जमा 240 आना था, 240 इज इक्वल टू 99 माइनस 70 की जगह 700 होगा, क्योंकि हमारे 700 पिप्स थे, ठीक है। 29, 290 पिप्स हम प्रॉफिट में थे, हमारी रिकवरी हो गई थी, रिकवरी के साथ हम 290 पिप्स के प्रॉफिट में थे। डॉलर की बात करें तो $29 के प्रॉफिट में थे। नेक्स्ट हमने सिग्नल दिया था कि 100 to 200 पिप्स हमने बुकिंग करनी है, जिसमें से हमने 80 पिप्स को गेन किया था, और इसको हम ओके करते हैं। यानी कि अब तक अभी 1:33 यानी कि 1:30 हो चुका है, और $37, 370 पिप्स के अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ये आज की कैलकुलेशन थी, ये कुछ रिज़ल्ट थे, ये तो कल के रिज़ल्ट थे, कल में वैसे ही बस क्या कह दें आपको। अच्छा, अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं, मार्केट को देखते हैं। मार्केट तो फुल प्रेशर जो है बाय में है, बाय का ट्रेंड ऑन है, ठीक है। सीधा सीधा आप लोगों को भी नज़र आ रहा है कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से मार्केट उठती है, इस एरिया से उठती है, ठीक है, डाउन आती है, पिछला लो नहीं ब्रेक करती, यहाँ आई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, फिर वो जा रही है, यहाँ तक आई है। यानी कि कंटिन्यूसली मार्केट के हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनते जा रहे हैं, ठीक है। एक लो यहाँ तक लगता है, फिर यहाँ तक आया है, इस एरिया तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक लगा है इसका हाई, यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ तक आ रही है, और अब ये मूव है। मेन चीज़ हमने मूव कैप्चर करनी होती है कि मार्केट इस वक्त कर क्या रही है, ठीक है। मार्केट इस वक्त फुल जो है ना बाय ट्रेंड में है। तो हमने, आपको पता है मार्केट जब बाय में आती है तो
किस लेवल से जाके वो रिजेक्शन देती है, हम उस रिजेक्शन से सेल में पकड़ बैठ सकते हैं और हम पुल बैक से जो है डाउन साइड से सपोर्ट एरिया से बाइंग में कर सकते हैं। ये एरियाज़ हमने फाइंड करने होते हैं। अब हम चले जाते हैं डे 1 की कैंडल में। ठीक है, डे 1 की कैंडल जो हमारे पास एक डोजी कैंडल है, ठीक है, रेड कलर की कैंडल है और बिल्कुल डोजी है। डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग, डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग बता रही है कि ट्रेंड बाय है। ट्रेंड क्या है? बुलिश है। हमें ये किसने बताया? ये इस डोजी ने बताया और इसकी बॉडी ने बताया। जितनी छोटी बॉडी होती है उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। आप पीछे वाली कैंडल चेक करें कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है इसके जो है उतने ही ज़्यादा इसके भरने के चांसेस है। आप देखना एमएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये $198 का मूव आया है परसों के दिन, यानी कि बुध वाले दिन। ठीक है, हम इसी का ही एक हल्का सा क्लोन लेते हैं। तो एमएमसी कहती है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आया है तो मार्केट को इस लेवल तक जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास का लेवल आ रहा है 4643 का, ये एरिया कहता है हमें एमएमसी वाले। ठीक है, वो एज अ जो है मार्केट मिरर स्ट्रक्चर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या काम था? हमें पहले डोजी ने बता दिया, इस डोजी ने, रेड कैंडल ने, कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। हम रिवर्सल में मार्केट की जो है पुल बैक पे सेलिंग तलाश कर रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है कि हम अपने नॉलेज के ऊपर जो है आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। H4 में चले जाते हैं और हमने जो है डे 1 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो की नहीं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा हो गई है और इसका 50% एरिया भी हम ड्रा करते हैं और देखते हैं मार्केट 50% एरिया से ऊपर है। जी बिल्कुल, मार्केट जो है अपने 50% एरिया से ऊपर है। ये देखें, ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए। 50% एरिया था इसका 4494 का और मार्केट अपने जो है 50% एरिया से ऊपर है, यानी कि बाइंग में। इस वक्त तो वो अपने प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर चुकी है और बहुत ऊपर जाके बैठी हुई है। ठीक है, अच्छा, और बाकी ये है कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है H4 में और H1 क्या बता रहा है? H1 टोटली आपको बुलिश ही बता रहा है। H1 भी टोटली आपको बुलिश बता रहा है। यहाँ से रिवर्सल आया है, हैमर नुमा मार्केट को ऊपर धकेल के ले गया है। ठीक हो गया, ये आपके सामने है। यहाँ से कोशिश हुई है कि मार्केट में सेलर आए, H1 के अकॉर्डिंग मार्केट में आना चाहे, लेकिन बायर्स काफ़ी मजबूत थे, बायर्स का कंट्रोल था मार्केट में, वो नहीं आ पाए। यहाँ पे देखो ज़रा, इस अगर विक को हम काउंट करते हैं यहाँ तक, विक टू विक लेते हैं, ये इस एरिया से नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज ही नहीं की। ये अगर कैंडल आई भी है तो उसके ऊपर रही है हमारे इस एरिया के। इसके नीचे आती तो हम सेल तलाश करते हैं, बट मार्केट ने उसके ऊपर एक हैवी मोमेंटम कैंडल दे दी। ये देखें, उसको आपस में जो कहते हैं कि ग्रीन और रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खा ही लिया पूरे का पूरा। यहाँ से उसका बाई ट्रेंड शुरू हुआ पड़ा था। अच्छा, उसके बाद और टाइम फ्रेम शॉर्ट में चले जाते हैं कि ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम ट्रेंड वाइज देखते हैं, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, इसको लेते हैं हम। ये ट्रेंड बिल्कुल बुलिश चल रहा है, ये चीज़, ठीक है, ये ट्रेंड बुलिश चल रहा है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देखें, जब तक ये फेल नहीं हो जाता, कोई क्लोजिंग नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम बाइंग में ही तलाश करेंगे। हाँ, जब आप पैरेलल का जोन लगा के आप देख सकते हैं कि इस 50% एरिया से रिवर्स आ सकता है या इस एरिया से रिवर्स आ सकता है,
यहाँ तक अगर देखते हैं, क्या कहते हैं ये 50% एरिया से कि पुल बैक किस लेवल से आएगा, ये आपको बता रहा है। ये पुल बैक किस लेवल से आएगा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो नीचे की जानिब हुई है, यहाँ से पुल बैक आया है। ये जो पैरेलल एरिया आपको ये बताता है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, मेरा ख्याल है काफ़ी है, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। बाकी जो मेंबर भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आना चाहता है या टेलीग्राम या चैनल पे आना चाहता है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और कंडीशन यही है कि आप लोगों ने सिर्फ हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है। ठीक है, हमारे लिंक से अकाउंट बनाएं और हम आपको VIP अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जहां हम जो है 24 घंटे वहाँ पे सिग्नल चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। और 24 घंटे में भी आपको वही सिग्नल मिलता है जो एक्यूरेट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई लालच तो है नहीं कि भाई जितना हम लोगों का लॉस कराएंगे और हमें प्रॉफिट होगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में एक सिग्नल अगर वैलिड है ना, एक सिग्नल ने हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया है, हमें ज़रूरत ही नहीं है हम मार्केट में दोबारा घुसे। आपका $100 का अकाउंट है, डेली का टारगेट बनाओ $5। जब आपके $5 पूरे हो जाए, मुड़ के मार्केट को ना देखो, आउट। हर बंदे का अपनी इक्विटी के मुताबिक एक टारगेट है, जैसे ही वो पूरा हो जाए मार्केट से आउट हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में सारा दिन बैठ के पैसा ज़ाया करने की, टाइम ज़ाया करने की। अपने टाइम को कीमती समझें, अल्लाह का जिक्र किया करें, दुआओं में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय।